हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम आप देखो द मुगल एम्पायर। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है लेट्स रिकॉल में। फर्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, तो सीधा आंसर्स पे चलते हैं। मनसब को आप मैच करोगे यहाँ पर रंग से, फिर मंगोल, यहाँ से उज़्बेक, फिर यहाँ पर है देखो सिसोदिया राजपूत, मेवाड़, राठौड़ राजपूत, मारवाड़, और यहाँ पर है आपके पास नूर जहाँ, तो इसे जहांगीर, और फिर यहाँ पर आपके पास सूबेदार, तो इसे गवर्नर। ठीक है, यानी कि आप इसे सूबेदार भी बोलते हैं यहाँ पर। सो इंग्लिश में लिखने में थोड़ा यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सो आंसर्स पे चलते हैं हम सीधा। पहला आप देखो यहाँ पर है फर्स्ट आपके पास द कैपिटल ऑफ द मिर्ज़ा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वॉज काबुल। मिर्ज़ा हकीम वॉज द सेकेंड सन ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं। ही रूल्ड काबुल इन अफगानिस्तान। बी देखो द 5 दक्कन सल्तनट्स वर बियरर, यहाँ पर खंडेश, अहमदनगर, और फिर यहाँ पे पास बीजापुर और गोलकोंडा। सो इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखी है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना इतना। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इफ़ जट डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड द सैलरी सवार इन डिक्टेड हिज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर डी है यहाँ पर आपके पास अब्दुल फजल अकबर्स फ्रेंड्स एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ सल ई कुल। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। तो मुगल्स के अंडर में कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस थे यहाँ पर, तो आप लिखोगे यहाँ पर लाहौर, पानीपत, दिल्ली, मथुरा। एंड आगे देखो यहाँ पर आगरा, अजमेर, मारवाड़, मेवाड़, दक्कन, चित्तौड़, बिहार, बंगाल, कश्मीर एंड काबुल। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। तो आपको रिलेशन बताना है मनसबदार और जागीर के बीच में। तो देखो अब मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ पोजीशन और अ रैंक, एंड जागीर वाज अ रेवेन्यू असाइनमेंट फॉर द मनसबदार्स। द मनसबदार हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अ जागीर बट दे कुड नॉट रिसाइड इन द administer the Jagir. They just had right to revenue of their assignment which was collected by their servants while they are serving in other part of country. क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है लेट्स अंडरस्टैंड के अंदर व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो आंसर आप लिखोगे टी ही हैज़, अच्छा यहाँ पर आपको फर्स्ट दे रखा होगा यहाँ पर, अच्छा ये यहाँ पर है द, ठीक है, तो समझना पड़ता है थोड़ा सा। द जमींदार्स इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर बेसिकली द लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल, यहाँ पर है चेयर, या फिर आप चीफ मैन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आर फर्स्ट है आपके पास जमींदार्स वर अपॉइंटेड बाय रूलर्स। ठीक है, जो जमींदार्स थे वो रूलर्स के द्वारा अपॉइंट करे जाते थे। दे एक्टेड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द रूलर्स एंड द पीजेंट्स। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑफ गवर्नेंस। तो आंसर आप लिखोगे अकबर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड regions and often debated on such issues with religious scholars. These debates helped Akbar in framing the idea of sul-e-kul or universal peace. By using such a policy of tolerance, Akbar was able to formulate governance guidance which were based on a system of ethics, honesty, justice and peace. His idea on governance were in effect shaped by his liberal and secular views on religion. As a result, few developments during his reign were क्या क्या थे वो, he abolished the jizya tax that was levied on the non-Muslim. आगे देखो provided every community with freedom of religion to profess and practice their faith without any fear. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास what did the Mughals emphasize their यहाँ पर है तिमुरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट्स। सो आंसर आप लिखोगे द मेन रीजन फॉर मुगल्स टू एम्फेसाइज देयर तिमुरिड डिसेंट द गंगिस खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द यहाँ पर मसाकर जो भी है आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, ऑफ द इननंबरेबल पीपल्स एंड ऑल्सो लिंक्ड विद उज़्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। ऑन द अदर हैंड दे prided themselves on the fact that Timur had captured Delhi in 1398. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास यहाँ पर लेट्स डिस्कस में। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ इंपॉर्टेंट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। तो आंसर आप लिखोगे यहाँ पर द मुगल एम्पायर वाज वेरी बिग देयरफॉर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द लार्ज एरिया सोल्जर्स वर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन
For their salary and maintaining law and order, a huge amount of finance was required, which came from the revenue. Therefore, income from land revenue was the main source of income for the Mughal rulers, and hence it was very important. क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट तुरानीस एंड ईरानीस. तो आंसर आप लिखोगे इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट तुरानीस एंड ईरानीस बिकॉज. आंसर लिखोगे द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड टू encompass different regions and provinces, thus it was needed to provide stability to the empire. Second, the problem of common folks would be understood better by the people living with them only. Third, यहाँ पर मुगल also didn't wanted peoples to rebel against them on the issue of privileges to Turanis and Iranis. Fourth, they came here to rule, so they needed to maintain a balance between the diversity of the country as well as respect it. सो क्लास 7 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर वीडियोस चैनल पे जाकर देख सकते हैं. सभी पे मैंने वीडियो बना रखी है. बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें. ऑल द बेस्ट.